एक गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो कभी भी गलत काम करके ज्यादा पैसे की लालच नहीं करता था। वो अपने मेहनत पर विश्वास करता था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कभी भी चालाकी से पैसे कमाना नहीं चाहता था। उसे जो कुछ भी काम मिलता उसे खुशी खुशी बड़े लगन के साथ करता था। अरे, कब तक हम लोग गरीबी की जिंदगी जीते रहेंगे? कब हमारे भाग जागेंगे? मैं अपनी मेहनत और भाग पे विश्वास करता हूँ। मैं मेहनत करता जा रहा हूँ, अपने काम को बहुत लगन से करता हूँ। एक न एक दिन हमारे भाग जरूर जागेंगे। रामू कभी किसी की खेतों में काम करता, कभी कोई मजदूरी का काम करता और कभी कभी शहर जाके भी काम किया करता था। वैसे ही एक दिन वो गांव के ही एक अमीर सेठ मोहनलाल के यहाँ खेतों में काम कर रहा था। हमेशा की तरह वो बड़े लगन से खेतों में काम कर रहा था। अरे रामू, शाम हो गई, लेकिन तुम अभी तक काम कर रहे हो। घर जाओ, बाकी का काम कल कर लेना। ठीक है साहब, बाकी का काम कल करता हूँ। अगले दिन रामू फिर से खेतों में काम करने लगा। उसने मोहनलाल को कुछ दूर पे खड़े देखा। आज मोहनलाल बहुत उदास दिख रहे थे। उसे लगा कि सेठ जी बहुत परेशान हैं। चलो, चलकर सेठ जी के परेशानी का कारण पूछता हूँ। सेठ जी, आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे सब ठीक है रामू, कोई परेशानी नहीं है। बताइए ना सेठ जी, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो खुद दूसरे के खेत में मेहनत और मजदूरी करते हो। सही है सेठ जी, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि कोई गरीब आदमी किसी अमीर की मदद नहीं कर सकता। अगर आप मुझे अपना समझे और अपनी परेशानी बताएं तो मैं ज़रूर आपकी कोई न कोई मदद कर सकता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम परेशानी का कोई उपाय बता सकता हूँ। आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। आपको मेरे काम पे तो विश्वास है ना? वैसे ही आप मुझ पर विश्वास करें और अपनी परेशानी बताएं। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रामू। असल में मेरी परेशानी का कारण मेरा पड़ोसी सोहन लाल है। हमारी एक ज़मीन है जो गांव के थोड़ा बाहर उत्तर दिशा में है। वह कुछ सालों तक खाली ही थी, लेकिन सोहन लाल ने चालाकी से उसे हड़प लिया और उस जमीन पर दावा करने लगा। जमीन के कागजात पुराने होने के कारण हम उस पर दावा नहीं कर सके और सोहन लाल चालाकी से वो जमीन को कब्जा कर लिया। सेठ जी, समस्या तो गंभीर है, लेकिन मेरे दिमाग में इस समस्या का एक हल है। आप बोले तो मैं एक तरकीब बताऊं। हाँ हाँ रामू, ज़रूर बताओ। अगर वो ज़मीन हमें वापस मिल गई तो मैं तुम्हें उस ज़मीन में से आधी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपकी ज़मीन है, उसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, इसे बाद में देखेंगे। तुम पहले वो उपाय बताओ। वो सब आप मुझ पर छोड़ दे सेठ जी। मैं जैसा कहूँ वैसा आप कीजिए। मैं अपने उस तरकीब पर काम करना शुरू कर देता हूँ। फिर रामू ने उस जमीन का अच्छे से निरीक्षण किया और एक दिन चुपके से उस बड़ी जमीन के एक कोने में थोड़ा गड्ढा करके कुछ काट दिया। फिर रामू में अगले ही दिन सेठ जी तो बताया को आप जाइए और पुलिस को खबर करे कि इस जमीन में सोहनलाल ने किसी को मारकर गाड़ दिया है। सेठ ने वैसा ही किया। हत्या की बात सुनकर पुलिस जल्दी से वहां पहुंच गई और खेतों में चारों तरफ देखने लगी। थोड़ी देर में ही पुलिस को वो कंकाल मिल गया जो रामू में गड्ढे में छुपाई थी। पुलिस ने बोला, ये क्या सोहनलाल, तुम्हारे जमीन में कंकाल?
तुम्हें खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है सोहनलाल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। मुझे इस कंकाल के बारे में कुछ पता नहीं। अरे, ये तुम्हारी खेत है और इस कंकाल के मिलने पर खून का इल्जाम तुम पर लगेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया। ये खेत मेरा नहीं है। ये खेत तो मोहनलाल जी का है। मैंने इसे धोखे से मोहनलाल जी से ले लिया है। आप मोहनलाल से ही पूछे इस कंकाल के बारे में। मैं कहता था ना इंस्पेक्टर साहब कि ये ज़मीन मेरी है और सोहनलाल इसे धोखे से कब्जा कर लिया है। आप कृपा कर इस ज़मीन को मुझे दे दे। हाँ मोहनलाल जी, अब समझ में आया। ये ज़मीन तुम्हारी है, लेकिन इस कंकाल का क्या? इस कंकाल की वजह से तुम पर खून का केस बनता है। इतने में नजदीक में खड़ा रामू बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, ये कंकाल नकली है। यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ है। मैंने जानबूझकर इस कंकाल को यहाँ छिपाया था। मैंने ये योजना बनाई थी जिससे इस बेईमान सोहनलाल के मुंह से सच्चाई निकाली जा सके। इस तरह सारे गांव वाले और पुलिस के सामने सोहनलाल ने अपनी गलती मानी और वो जमीन मोहनलाल जी को मिली। फिर जैसा कि मोहनलाल ने वादा किया था, उसने रामू को अपने आधी जमीन दे दिया। अरे सेठ जी, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। नहीं नहीं रामू, तुमने अपने दिमाग से जो तरकीब बनाई ये उसी का इनाम है। अब तुम इसे मना नहीं करो और इस ज़मीन को ले लो। जैसी आपकी इच्छा सेठ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रामू, जिसको अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास था, एक दिन अमीर आदमी बना। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए तथा लालच और बेईमानी से बचना चाहिए।